क्या हाल है? सबका उम्मीद है ठीक होंगे सब। चलो तो बहुत ही खास कहानी शुरू करते हैं। कुछ लोगों के पास हुनर होता है, मगर वो हालात के पेश नज़र अपने उस हुनर को दबा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने उस हुनर को, अपनी दिलचस्पियों को अनोखा मोड़ दे देते हैं। उन्हें किसी और जगह लगाकर अपने हुनर को बेहतरीन तरीके पर इस्तेमाल में लाते हैं। देखने वालों के लिए ऐसे मामलात अजीब और गरीब कस्म के होते हैं और उन्हें करने वाला शख्स शक के दायरे में आ जाया करता है। मैं भी अपनी बीवी को शक की निगाह से देखने लग गया था और आए रोज़ इस कैफियत में ज्यादती होती जा रही थी। साथ ही डर भी लगता था। और यूं तो दुनिया का हर शोहर ही अपनी बीवी से डरता है, किसी न किसी हवाले से। वो अपनी बीवी से ज़रूर डर कर रहता है, लेकिन मैं अगर अपनी बीवी से डरता था तो इसकी वजह बहुत ही ज्यादा अनोखी सी थी। हम लोग एक गांव में रहते थे और यहाँ पर आबादी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी भी ये गांव मौजूदा वक्त से बहुत पीछे चल रहा था। अभी भी ये लोग तो हम प्रस्ती पर यकीन रखते थे, शकूक व शबहात का शिकार रहते। जो कोई कुछ कहता आंख बंद करके मान लेते। शायद मैं खुद भी ऐसा ही था। मेरी बीवी तो पूरे गांव में ही मशहूर थी, इतनी मशहूर कि हर कोई उसके बारे में जानता था और उससे मिलने के लिए मुंतज़र रहता था। पर मुझे क्या पता था कि गांव वालों की उस आदत का दायरा कार मेरे घर तक बढ़ जाएगा। एक तरफ तो मैं अपनी बीवी से डरता था और दूसरी तरफ वो बुला की हुसैन थी और उसके पास जाने के बहाने तलाश करता रहता था। आज भी मेरे दिमाग में ऐसी ही कोई बात थी, पर वो टाइम से ही सो गई। रात हुई तो अचानक से खड़े थे और जब इन लोगों ने मुझे देखा तो ऐसी बात कही कि मैं वहीं पर सजदे में गिर गया। कहते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिला करता और किसी एक को भी मकमल जहान नहीं मिलता। अगर इसे कोई हम सफ़र मिला है तो वो कामिल नहीं मिलता। नौकरी मिली हो तो हर लिहाज से इतनी अच्छी नहीं होती। इसी वजह से तो हर तरह से मेरी बीवी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन घर की तरफ से बहुत लापरवाह और हंती थी। मैं जब भी घर पे आता वो कहीं न कहीं गई होती। उसने घर का कोई काम न किया होता, वीरान घर हमेशा मेरी वापसी पर मेरा इस्तकबाल करता। शुरू में उसे इस बात पर डांटता था, फिर मुझे आदत पड़ गई। घर में खाना ना होता तो मैं बाजार से ले आता। काम काज ना क्या होता तो नज़रअंदाज किए देता और घर के काम करने के लिए मैंने उसे मुलाजमा तक भी रख के दे दी। लेकिन फिर जो मेरी बीवी ने हरकतें शुरू की वो देखने और सुनने में नहीं आती थी। वो पूरे गांव में मशहूर हो गई। पूरे गांव में वो मंगनी के नाम से मशहूर थी, क्योंकि जो बात वो अपनी ज़बान से निकाल देती थी वो सच हो जाती। एक रात मुझे हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद मेरी बीवी जाग गई है, क्योंकि मुझे तो ठीक से नींद नहीं आ रही थी। बस आंखें बंद किए लेटा हुआ था, पर जब अपने पहलू में देखा तो बीवी वहां पर मौजूद नहीं थी। उसकी तलाश में कमरे से बाहर निकल पड़ा। सामने सहन का मंजर देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। रात के 2 बजे का वक्त था और मेरी बीवी सहन में मौजूद थी, पर मैं इस बात से हैरान न हुआ था कि वो वहां बैठी है। हैरान तो मैं उस बात से हुआ था कि उसके उस पास 10 मर्द। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स ज़रूर करें।